हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम नर्सिंग फाउंडेशन के इस लाइव क्लासेस के अंदर। आज क्लियर दिख रहा होगा। आज अपन डिस्कस करेंगे एनीमा के बारे में, जिसको आप एनीमेटा भी बोलते हो। मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर कॉन्स्टिपेशन के अंदर बताया था, इसको छोड़िए, इसको मत देखिएगा एक बार। कॉन्स्टिपेशन में बताया था कि जो कॉन्स्टिपेशंस की मेडिकेशंस है, लेक्जेटिव वगैरह जो सेडेटिव मेडिकेशंस है, वो जहाँ तक हो सके वहाँ तक पेशेंट्स को नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये एडिक्ट हो जाता है इनका। पेशेंट्स मना करते हैं कि ये नहीं लेनी है। एक टाइम ऐसा आता है कि पेशेंट्स इन दवाइयों को नहीं लिए बगैर नॉर्मल फंक्शनिंग भी नहीं कर पाता है। तो इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि अपन एक नर्स होने के नाते कि पेशेंट्स को मना ही कर दे, कोई दूसरा वे अपनाएंगे। तो इसके लिए जो आपको आज बताऊंगा एनीमा, कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा हूँ, एनीमा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर जैसे दिस इज योर लवली स्टमक, दिस इज योर इंटेस्टाइन, ठीक है, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज योर सिग्मोइड कोलन और दिस इज योर रेक्टम। ओके। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी इंटेस्टाइन है, यहाँ पर हार्ड और ड्राई फॉर्म के अंदर स्टूल हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जो आगे फर्दर पास नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसके लिए अपन आज एनीमा में डिस्कस करेंगे। एनीमा में अंदर जो रेक्टम है, रेक्टम के थ्रू लार्ज अमाउंट के अंदर फ्लूइड इंट्रोड्यूस करेंगे, जो क्या करेगा, इससे स्टूल को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा, ठीक है, और सॉफ्ट होने के बाद में ईजिली फर्दर पास आउट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनीमा। ये एक प्रोसीजर जिसको आप डम्मी के थ्रू कॉलेज में समझेंगे। आज थ्योरी की बात करते हैं अपन, थ्योरी अच्छे से समझ लीजिएगा। एनीमा क्या है? एनीमा को आप एनीमेटा भी बोलते हो, ठीक है। एनीमा इज ऑल्सो नोन एज एनीमेटा। एनीमा एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर आप लार्ज अमाउंट फ्लूइड इंट्रोड्यूस करते हो लोअर बाउल के अंदर, ठीक है, रेक्टम के थ्रू। क्यों करते हो? क्लींजिंग के लिए, ठीक है। जो लोअर बाउल है उसको क्लीन करने के लिए, उसके अंदर जो स्टूल है उसको बिल्कुल सॉफ्ट करके पेशेंट को डेफिकेशन करवाने के लिए। डेफिनेशन देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, लार्ज अमाउंट फ्लूइड को इंट्रोडक्शन करना है, इंट्रोड्यूस करना है, इंसर्ट करना है, इंजेक्ट करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मतलब इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटू द लोअर बाउल, बाउल इंटेस्टाइन, ठीक है। लोअर बाउल के अंदर, लोअर इंटेस्टाइन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंट्रोड्यूस करना है, किसके थ्रू? थ्रू द रेक्टम। क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ क्लींजिंग, ठीक है, यहाँ तक ही याद रख लेना, ठीक है। या फिर टू इंट्रोड्यूस द मेडिकेशन और नरिशमेंट, ठीक है, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। इंट्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटू द लोअर बाउल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पज ऑफ क्लींजिंग, ठीक है। इसके आगे अपन टाइप्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, उसके बाद में थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में प्रोसीजर वगैरह सीखेंगे, तब जाके कंप्लीट समझ में आ जाएगा। हालांकि आप अच्छे से देखिएगा, यहीं पर भी कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अपन स्टेप आगे बढ़ते हैं और पर्पज़ की बात करते हैं, ठीक है। पर्पज़, ये पर्पज़ है ना कि प्रोपोज है। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते किसी को प्रोपोज करने चले जाओ, आपके पुलिस लठ मार दे, लठ खा के आ जाओ घर पर वापस, ऐसा मत करना। पर्पज़ की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन देखिएगा, टू स्टिमुलेट डेफिकेशन या फिर टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ये डेफिनेशन मैंने बताया था, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। क्यों? कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो फिशिस है बिल्कुल हार्ड और ड्राई फॉर्म के अंदर हो जाता है। तो एनीमा क्या करेगा? एनीमा के अंदर अपन रेक्टम के थ्रू लार्ज अमाउंट फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो स्टूल को क्या कर देगा? बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या फिर टू स्टिमुलेट द डेफिकेशन, और पेशेंट डेफिकेशन के लिए नहीं जा पा रहा, डेफिकेट नहीं कर पा रहा, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन ट्रीट हो जाएगा तो पेशेंट डेफिकेशन के लिए चला जाएगा। ये मैं जो यहाँ पर सभी पर्पज़ के अंदर जो एग्जांपल बताऊंगा, सिंपल इवाक्यूएटेड एनीमा है, ऑयल एनीमा है, सेडेटिव एनीमा है, ठीक है, इमोलेंट एनीमा है, एंथेलमिंटिक एनीमा है, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ एनीमा है जो इसके बाद में आएंगे। तो वहाँ पर यहाँ पर ही आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है। जब मैं टाइप्स पढ़ाऊँगा आपको, जो एग्जाम्पल के अंदर जो टाइप्स हैं, ये जो टाइप्स पढ़ाऊँगा, टाइप्स के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ये क्यों देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा ऑयल एनेमा क्यों देते हैं, आगे पूछूंगा तो आप बोल दोगे कि सॉफ्टन हार्ड फिकल मैटर को, ठीक है। सेडेटिव एनिमा क्यों देते हैं? टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशंस, ठीक है। इमोलिएंट एनिमा क्यों देते हैं? ठीक है, डायरिया को चेक करने के लिए, या फिर प्रोटेक्ट और स्वीथन द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो अपन यहीं से बात करते हैं। ये हो गया टू स्टिमुलेट द डेफिकेशन एंड टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। इसके लिए कौन सा एनिमा देते हो? ये अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। इसके लिए देते हो आप सिंपल इवाक्वेंट एनिमा, ठीक है। टू सॉफ्टन हार्ड फिकल मैटर, नेक्स्ट पर्पज है टू सॉफ्टन द हार्ड फिकल मैटर। जो फिकल मैटर बिल्कुल हार्ड हो गया, ड्राई फॉर्म के अंदर हो गया, उसको सॉफ्ट करने के लिए आप ऑयल एनिमा देते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशंस सेडेटिव एनिमा।
टू प्रोटेक्ट एंड स्यूथन द म्यूकस मेम्ब्रेन, स्यूथन एंड प्रोटेक्ट बचाने के लिए, स्यूथन उसको बिल्कुल स्मूथ करने के लिए, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट एंड स्मूथन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन, या फिर टू चेक द डायरियल। इमोलिएंट एनिमा, इमोलिएंट एनिमा आप देते हो कि आपकी जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको बचाने के लिए, क्योंकि जो स्टूल है बिल्कुल ड्राई और हार्ड फॉर्म के अंदर हो गए, यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन के रप्चर होने के मोर चांसेज होते हैं, जिससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। स्टूल के साथ में ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन को आप बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ करने के लिए और बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप देते हो इमोलिएंट एनिमा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ, टू डेस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर जो भी पैरासाइट्स है, जो भी कीड़े वगैरह हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंथेलमिंटिक एनिमा देते हो आप, ठीक है। टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन, बहुत सारे पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है, गैस भर जाती है, तो गैसियस डिस्टेंशन से रिलीव होने के लिए अपन देते हैं कार्मिनेटिव एनिमा, ठीक है। नेक्स्ट, टू एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स, फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स एडमिनिस्टर करने के लिए न्यूट्रिटिव एनिमा, ठीक है। टू रिलीव इन्फ्लामेशन, पेशेंट्स के जो इंटेस्टाइन के अंदर कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो गई है लोअर बाउल के अंदर, तो उस इन्फ्लामेशंस को ठीक करने के लिए, रिलीव करने के लिए एस्ट्रिंजेंट एनिमा देते हो, ठीक है। टू इंड्यूस पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस आपको पता है इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट होते हैं उसको इंड्यूस करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के अंदर पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाते हैं, ठीक है। तो टू इंड्यूस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस करने के लिए, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को इंड्यूस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप देते हो परगेटिव एनिमा। ये आपको बताऊंगा जब एनिमा के टाइप्स पढ़ाऊंगा कैसे बनाती है एनिमा, ठीक है। टू स्टिमुलेट ए पर्सन इन शॉक एंड कोलाप्स, कोई पर्सन शॉक के अंदर चला गया, कोई पर्सन की जो बॉडी है बिल्कुल कोलाप्स हो गई। कोलाप्स आपको पता है डायरिया के अंदर जैसे पेशेंट्स हो जाता है, कोलाप्स का मतलब होता है श्रिंक इन साइज के अंदर बिल्कुल पेशेंट सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप देते हो स्टिमुलेंट एनिमा, ठीक है। पेशेंट बिल्कुल साइज के अंदर श्रिंक हो गया है, डायरिया वाला पेशेंट देखते हो आप, ठीक है, सी शेप के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए, कोई पेशेंट शॉक में चला गया, फिर कोई पेशेंट कोलाप्स में चला गया, तो उसको स्टिमुलेट करने के स्टिमुलेंट एनिमा देते हो, ठीक है। टू रिलीव नॉट रिलीव, टू रिड्यूस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप देते हो कोल्ड एनिमा, जो आपको हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन बताया था वहाँ पर भी बताया था, ठीक है, या फिर आइस एनिमा। नेक्स्ट बात करूँ, टू क्लीन द बाउल प्रायर टू एक्सरे स्टडीज़, आपको एक्सरे स्टडीज़ करनी है लोअर इंटेस्टाइन की, ठीक है, या फिर आपको इंटेस्टाइन को विजुअलाइज करना है, देखना है, या फिर वहाँ पर उस इंटेस्टाइन के कोई भी एरिया, कोई भी पार्ट की सर्जरी करनी है, बाउल इंटेस्टाइन ये, ठीक है। तो उसके लिए देते हो आप सेलाइन एनिमा, क्योंकि आप कोई भी सर्जरी करोगे, उसको विजुअलाइज करोगे, वहाँ पर एक्सरे करोगे, तो वहाँ पर जो फीकल मैटर भरा है, जो फीसिस भरा है, उसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, एक्सक्रीट आउट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप देते हो सेलाइन एनिमा। सेलाइन एनिमा देने के बाद में, उस फीकल मैटर को बाहर निकालने के बाद में आपको सर्जरी कर सकते हो, उस एरिया को विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर एक्सरे स्टडीज़ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूँ, टू मेक डायग्नोसिस, कोई भी डायग्नोस करने के लिए बेरियम एनिमा, बेरियम एनिमा मैंने बताया था पहले कि बेरियम एनिमा, जो बेरियम एक डाई होती है, बेरियम एक डाई होती है, ये देने के बाद में जहाँ पर भी अल्सर होंगे उस पार्ट में, उस इंटेस्टाइन के अंदर जहाँ जहाँ अल्सर होंगे, वो क्या करेगा, ये बेरियम डाई वहाँ पर जाके चिपक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब जैसे भी आप एक्सरे लोगे, तो जहाँ पर अल्सर होंगे ये बेरियम चिपका हुआ दिखाई देगा, आप फाइंडिंग आउट कर दोगे कि यहाँ पर अल्सर है, ठीक है। टू इंड्यूस एनेस्थेशिया, एनेस्थेशिया को इंड्यूस करने के लिए, बढ़ाने के लिए एनेस्थेटिक एनिमा प्रोवाइड करते हो, ओके। ये बहुत सारे पर्पज़ हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके एनिमा की डेफिनेशन और पर्पज़, ठीक है। फाइनली एक की बात बोलूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इनटू द लोअर बाउल थ्रू द रेक्टम और टू पर्पज़ द क्लींजिंग, ठीक है, एनिमा, ठीक है। ये पर्पज़ यही है कि टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन, बाकी सारा टाइप्स के अंदर आ जाएगा। टाइप्स की बात करते हैं, चलो। टाइप्स ऑफ एनिमा देखिएगा टाइप्स के अंदर आपको याद करने हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एनिमा जो है दो टाइप्स का होता है, इवाक्यूएंट एनिमा और एक है रिटेंड एनिमा, ठीक है, इवाक्यूएंट और रिटेंड। इवाक्यूएंट का मतलब होता है इवाक्यूएशन साफ करना, ठीक है, क्लीन आउट करना। रिटेन मतलब वहाँ पर थोड़ा रिमेन भी रह जाए, बच भी जाए, थोड़ा टाइम लगे एनिमा को, वहाँ पर थोड़ा शेष रहे, इसको छोड़ो। इवाक्यूएंट एनिमा और
रिटेंड एनिमा 2 टाइप्स का होता है। इवाक्यूएंट के अंदर फर्दर 3 टाइप्स और हैं, ठीक है। तो इवाक्यूएंट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन द 3 टाइप्स, सिंपल इवाक्यूएंट एनिमा, मेडिकेटेड इवाक्यूएंट एनिमा और कोल्ड एनिमा, ठीक है। एनिमा की 2 टाइप्स है, इवाक्यूएंट एनिमा और रिटेंड एनिमा। इवाक्यूएंट एनिमा इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, सिंपल इवाक्यूएंट एनिमा, मेडिकेटेड इवाक्यूएंट एनिमा, कोल्ड एनिमा, ठीक है। मेडिकेटेड इवाक्यूएंट एनिमा जो है ये आगे और टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाता है 5 टाइप्स के अंदर। कौन कौन से? ऑयल एनिमा, परगेटिव एनिमा, एस्ट्रिंजेंट एनिमा, एंथेलमिंटिक एनिमा और कार्मेटिव एनिमा। ये हो गया आपका इवाक्यूएंट एनिमा। इधर मैं नेक्स्ट सेकंड टाइप्स की बात करता हूँ, वो है रिटेंड एनिमा। रिटेंड एनिमा 5 टाइप्स है, ठीक है। 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड है। स्टिमुलेंट एनिमा, स्टिमुलेंट एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा, इमोलिएंट एनिमा, सेडेटिव एनिमा और एनेस्थेटिक एनिमा। वो सारे के सारे जो मैंने आपको पर्पज़ के अंदर एग्जांपल्स लिखा रहे थे, सारे टाइप्स आ गए हैं, ठीक है। तो एक एक आपको इसके साथ में याद भी हो गया है, इसका क्या पर्पज़ है, क्यों देते हैं, वो भी याद हो गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके डिस्क्रिप्शन से बात करेंगे, जो ये एनिमा है ये कैसे बनाते हैं अपन, ठीक है। क्या क्या सॉल्यूशन यूज करते हैं, कितना सॉल्यूशन यूज करते हैं, चिल्ड्रन के अंदर, एडल्ट के अंदर कितनी हाइट होनी चाहिए, एनिमा कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। पोजीशन कंप्लीट हो गई थी और पोजीशन का नाम लेती आपको याद आ गया कि एनिमा, स्पेशल फोकस दिया था मैंने वहाँ पर, एनिमा के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं, तो लेफ्ट लेटरल आपको पता है, ठीक है। ये सारी कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या। ओके, थैंक यू फॉर लिसन दिस क्लास। ओके, गुड बाय।